हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 12.2 है, इसके एग्जांपल्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स लगाने से पहले हम कुछ चीजें देखेंगे जिसका नाम इसमें बार बार लिया जाता है, जैसे कि दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, ये सब चीजें हैं, इनका नाम बार बार लिया जाता है। इनके नाम के बारे में थोड़ा सा जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था, जहां पर मैंने एक्सरसाइज 12.1 लगवाई थी वहां पर। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो मैंने जो ये है डायग्राम्स बना लिए हैं जिससे आप लोगों को समझाने में आसानी हो, टाइम की बचत हो। ये जो वृत्त है ये मुझसे बहुत अच्छे से नहीं बने हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिज्यखंड की। ठीक है ना, त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? वृत्त का वो भाग, वृत्त का वो भाग जो दो त्रिज्याओं, एक त्रिज्या ये रही, एक त्रिज्या ये रही, जो दो त्रिज्याओं और एक चाप, जो दो त्रिज्याओं और एक जो चाप होती है उससे घिरा हुआ होता है, उसे वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर दो तरह के त्रिज्यखंड है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड और एक लघु त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा त्रिज्यखंड क्या होता है, कि वृत्त का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा होता है त्रिज्यखंड कहलाता है। मान लिया कि ये वाला हिस्सा जो है थीटा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो हमारा है वो क्या है, थीटा है। तो ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले एरिया को हम लोग कहेंगे अपना लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड, ये वाला एरिया हमारा लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। उसके अलावा अगर इस वाले एरिया को छोड़ें तो जो बचा हुआ एरिया है वो कौन सा है? बचा हुआ एरिया हमारा ये वाला है। तो इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, ये वाला एरिया हमारा कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये हमारा लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया है। तो अब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं वृत्तखंड पे। पहले मैं समझा दूं फिर उसके बाद फॉर्मूले। वृत्तखंड क्या होता है कि वृत्त का वह भाग जो उसकी एक जीवा और चाप से घिरा हुआ होता है वो वृत्तखंड कहलाता है। कौन सा? वृत्त का वह भाग जो उसकी एक जीवा और एक चाप जो होता है, चाप से घिरा होता है, वो क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। तो वृत्तखंड भी यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड होते हैं। तो ये वाला जो एक लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है, ये हमारा लघु वृत्तखंड हो गया। इसके अलावा जो एरिया बचा, ठीक है, इसके अलावा जो एरिया बचा ये वाला, इसको हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो गया ये हमारा? दीर्घ वृत्तखंड। अब यहाँ पर इसके अलावा इनके फॉर्मूले जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं सब। तो मैं लिखवा दे रही हूँ इसके जो फॉर्मूले हैं उनको। सबसे पहले हम लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड जो है उसका क्षेत्रफल। तो नंबर एक पे हम लोग क्या लिखेंगे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जो एंगल होगा थीटा होगा, या तो वो दिया होगा या हमें ज्ञात करना होगा, इस तरीके से होता है। तो ओवरऑल जो हमारा वृत्त होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री का। और 360 में से हम बात कर रहे हैं जब लघु त्रिज्यखंड की, तो किसकी बात कर रहे हैं? थीटा की। और मल्टीप्लाई इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब बात करते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड की। दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या होगा? क्षेत्रफल। तो जब दीर्घ त्रिज्यखंड की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए हम क्या देखेंगे कि दीर्घ त्रिज्यखंड ये वाला हिस्सा छोड़कर, ये वाला हिस्सा छोड़कर बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो इसका मतलब कि 360 में से ये वाला थीटा कोण छोड़कर जो एंगल बचा उसको तो हम ऊपर लिखेंगे। ओवरऑल तो पहले हम 360 नीचे लिख लेंगे, ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे कि 360 में से ये वाला हिस्सा छोड़कर, तो ये एंगल हमारा कितना था? थीटा। तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे? 360 माइनस के थीटा और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक याद करने के तरीके बता दिया है, इससे आसानी से आपको याद हो जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड के फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला। उसके बाद बात करते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु क्या था हमारा? वृत्तखंड। इसकी जरूरत कम पड़ेगी, ज्यादातर हम इसकी जरूरत पड़ेगी, वैसे लगभग उतना ही पड़ता है, पर इसकी जरूरत थोड़ी कम पड़ती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा? लघु वृत्तखंड, तो इसका होगा कि पहले मैं फॉर्मूला लिखवा दे रही हूँ फिर बता रही हूँ क्या मैटर है इसमें। इसका फॉर्मूला होगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल और साथ में माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप सोचेंगे त्रिभुज तो है ही नहीं, ठीक है ना, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे उसमें यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे बना होगा, मान लिया सेंटर है यहाँ से इस टाइप से, ठीक है, यहाँ से एक ऐसे त्रिभुज बना हुआ होगा। जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो उनमें क्या होगा, जब त्रिभुज ऐसे बना हुआ होगा तो अगर आप देखें ये लाइन अगर ना हो तो, ठीक है ना, अगर ये लाइन ना हो तो एक तरीके से त्रिज्यखंड ही है, पर यहाँ पे ये लाइन बन जाती है और फिर आपसे कहते हैं कि इस वाले एरिया का क्षेत्रफल बताओ, ये वाला, ठीक है ना, यही तो हमारा लघु त्रिज्यखंड है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे का, ये जो पूरा इतना है लघु त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके साथ कंडीशंस दी होंगी ऐसी जिससे आपके क्षेत्रफल आराम से निकल जाएंगे। तो इस त्रिज्यखंड के जब पूरे फॉर्मूले में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा ये एरिया बचता है। तो इसीलिए ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बात आती है दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसकी बात आती है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे ये है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम इस वाले की, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये घटा दे तो तब तो ये वाला एरिया आ ही जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें से क्या घटाएंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये जो हो गए मेन हमारे एकदम 4 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 5 नंबर पे, जो लघु त्रिज्यखंड है के चाप की लंबाई। कभी कभी हमसे ये वाली भी पूछ लेता है कि लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बताइए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए मैं लिख देती हूँ लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई 2πr, क्योंकि चाप जो है वो परिधि के अकॉर्डिंग निकलेगा और परिधि कितनी होती है 2πr, ठीक है। तो ये हो गया लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अगर हम निकालते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो सेम वही कि चाप की लंबाई, केवल अंतर यहाँ पर इतना है, यहाँ πr² क्षेत्रफल के लिए लिखा गया है और यहाँ जब चाप की बात आती है तो यहाँ 2πr लिखा गया है। ये हो जाएगा 360 माइनस के थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई 2πr, ठीक है। तो ये जो हो गए हमारे सारे फॉर्मूले हो गए हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, इनका हर जगह बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो चलिए अब हम लोग लगाने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज हमारी 12.2 थी उसके एग्जांपल्स। आपने त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, उसके अलावा लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, उसके अलावा लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, दीर्घ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, सब कुछ पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए लगाते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 है, पढ़ लेते। सबसे पहले क्या दिया गया है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है इस वृत्त की और इसका जो त्रिज्यखंड है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसका कोण यहाँ पे हमें 30 डिग्री दिया गया है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। दीर्घ त्रिज्यखंड ये वाला है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो सेम वही है, चलिए लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना लिया है रफली। उसके बाद क्या है कि जो हमारा वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर होने का मतलब है कि ये जो है 4 है, ये भी 4 है, ठीक है, इस तरीके से है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले निकालना है। तो हमें थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। आर बराबर हमें कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर्मूला कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या था, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई πr²। और थीटा हमें कितना दिया गया है, 30 डिग्री, हमने यहाँ पर 30 लिख लिया, अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का मान 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 4 × 4, ये हो गया
यहाँ से ये कैंसिल, और अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 12 बार, 4 तिये 12 यहाँ आ गया। तो ये अब हमारा कुल थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद बचा 1/3, 3.14 गुणे 4। अगर हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अभी हमें इसके साथ में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसका भी फॉर्मूला हमें पता है, हम लोग आराम से निकाल लेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 360 माइनस के थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग जल्दी से इसमें क्या करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा 360, तो यहाँ 360 ही रहेगा, माइनस के थीटा की वैल्यू हमारी है 30/360, और मल्टीप्लाई पाई का मान हम लोग रखेंगे 3.14 गुणे 4 गुणे 4, क्योंकि आर की वैल्यू हमारी 4 है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 360 में से हमारा 30 गया तो हमारा कितना बचेगा 330, और बटे 360 मल्टीप्लाई 3.14 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, ये हो गया हमारा। इन दोनों को हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 11 बार ये जाएगा 3 से, और 12 बार ये जाएगा 3 से। क्या बचेगा हमारा यहाँ बचेगा हमारा 4 से काट लेते हैं, 4 तिये 12। ठीक है, 11/3 मल्टीप्लाई 3.14 और गुणे 4। जब इस पूरे को हम लोग सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर था ये हमारा 2, ये हमारा सोल्व हो गया है। अब हम लोग लगाते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। लोग पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है कि आकृति 12.9 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है, और जो एंगल है AOB वो 120 डिग्री है, पाई का मान हमें क्या करना है 22/7 लेना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, दिए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला जो एरिया है जो शेडेड किया हुआ है, छायांकित किया हुआ है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। चलिए लगाते हैं इसे। तो यहाँ पे मैंने जो इसका डायग्राम था इसको थोड़ा सा रफली ऐसे बना लिया है। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें ये वाला जो एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। जब मैं इसका फॉर्मूला बता रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले जो ये हमारा त्रिज्यखंड है हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने इतना लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू हमें पता है 120 डिग्री है, बटे 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें कहा गया है 22/7 रखने के लिए, और आर हमारा मतलब कि त्रिज्या हमारी कितनी है 21 है। तो ये हमने रख लिया। अब जो हमसे कटता होगा उसे काट देंगे, 0 से 0 गई, 12 तिया 36 और 7 तिया 21, 3 से ये 3 भी गया, क्या बचा 22 गुणे 21। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ना, ये इस पूरे एरिया का यहाँ से लेके पूरे का क्षेत्रफल है। पर हमें केवल ये वाला एरिया चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो खाली ये वाला एरिया आ जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना ही बड़ा काम है इसमें। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इसकी भुजा है 21 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा भी 21 सेंटीमीटर है, दो भुजाएं इसकी बराबर हैं। इसका मतलब क्या कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका जो लंब है वो एकदम ऐसे बीच से आएगा, और जो 120 डिग्री है ना ये दो हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें आधार ए बी चाहिए और ऊंचाई क्या चाहिए OP। पहले मैं इसको लिख दे रही हूँ एक बार, तब उसके बाद ये वाला जो चित्र है अंदर त्रिभुज वाला, मैं उसको अलग से यहाँ पे बना दे रही हूँ। तो मैंने जो ये वाला त्रिभुज था यहाँ पे अंदर, इसी को ऐसे यहाँ बना लिया है बाहर, और इसका जो है यहाँ पर एंगल आधा आधा करके लिख दिया है, 60 और 60 डिग्री हो गया। ये जो लंब पड़ा है तो इसलिए यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसको हमने P मान लिया है। ठीक है, अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण। ये हमारा हो जाएगा आधार, और ये हमारा कितना हो जाएगा लंब। ये सारी चीजें हमें पता चल गई हैं। ठीक है,
अब मैंने जैसे पहले बताया था कि त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई है। तो हमें आधार ए बी चाहिए ये, और ऊंचाई क्या चाहिए, ये ओपी। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले केवल ये पी बी निकाल लेंगे, लंब मतलब की। और जैसे ही ये आएगा इसका हम डबल कर देंगे तो ये वाली पूरी लेंथ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, ए बी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एंगल है, ठीक है, एंगल 60 डिग्री दिया है, तो हम एंगल के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण। ये हमारा साइन थीटा है। थीटा की वैल्यू हमारे पास है कितना है, साइन 60 डिग्री। और लंब हमारा कितना है, ये हमारा आधार है, और लंब हमारा ये रहा पी बी बटे, ये कितना है हमारा लंब बटे कर्ण। कर्ण हमारा 21 दिया है, क्योंकि ये वाली जो भुजा है, ये वाली, यही यहाँ पे आके हमारी कर्ण बनी है, तो ये हमारी कितनी है, 21 है। मैंने इसको 21 लिख दिया। अब साइन 60 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, √3/2 बराबर पी बी अपॉन 21। यहाँ से पी बी की कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, पी बी बराबर 21√3 और बटे 2। ये हमारी पी बी की वैल्यू आई है। तो मैंने कहा था कि पी बी जो है ये, इसका जब हम डबल करेंगे तो ये पूरी लाइन हमारी आ जाएगी। तो ए बी बराबर क्या होगा हमारा 2, डबल कर देंगे किसका, पी बी का, मतलब कि 2 गुणा पी बी हमारा कितना आया था, 21√3 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ए बी कुल मिलाकर हमारा कितना आ गया है, 21√3। ये हमारा ए बी आया है अभी। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम कोस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। कोस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार और बटे कर्ण। ठीक है, ये है। तो कोस 60, कोस के लिए भी एंगल हमारा सेम रहेगा 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कोस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आधार, आधार हमारा कितना है, ये रहा ओ पी, ये हमारा आधार है। तो ओ पी आधार, और कर्ण हमारा कितना है, यहाँ भी कर्ण 21 दिया हुआ है। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर ओ पी बटे 21। अगर यहाँ से निकालना चाहें तो ओ पी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 21/2। इसका मतलब कि अब हमारे पास आधार और लंब दोनों आ गए। ठीक है ना, लंब तो हमने जब डबल कर लिया इस भुजा का, लंब ये आ गया और आधार ये आ गया। तो अब हम क्या लगा सकते हैं, त्रिभुज का फॉर्मूला। त्रिभुज क्या होगा हमारा, ओ ए बी। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूं कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। अब हम सब चीज निकाल चुके हैं पहले ही। 1/2 आधार हमारा कितना है, आधार हमारा आया था, ये तो हमारा लंब था, ये वाला आधार था। आधार हमारा 21/2 आया था। आधार हमारा कितना है, ये लंब है 21/2, और ऊंचाई हमारी कितनी आई थी, 21√3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, 2 दूनी हो गया 4, और ये हो गया 21 21 441, √3 ऐसे ही रहेगा, 441 √3/4। ठीक है, ये हमारा आ गया त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ना तो हमें त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल चाहिए था, और ना ही हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, ये वाला एरिया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा त्रिज्यखंड है, इसके क्षेत्रफल से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा दें तो ये वाला एरिया हमारा बच जाएगा। तो अब मैं लिख रही हूँ कि लघु, जो वृत्तखंड हमारा ये है, इसका क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड है ये, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया था, यहाँ पर ये आया था 462। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 462 माइनस के त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो अभी अभी हमने लिखा है 441 √3/4। अब क्या करेंगे, अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे जब एलसीएम लिया गया
तो ये हो गया 462 मल्टीप्लाई 4 माइनस के 441 अंडर रूट 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जो है इसमें से 21 कॉमन ले लेंगे, इसमें से दोनों में से जब 21 कॉमन लिया गया तो यहाँ पर कितना बचा 22 गुणे 4 माइनस के यहाँ से 21 कॉमन लिया गया तो ये बचा 21 अंडर रूट 3 और ये बटे में 4 सेम। ठीक है, तो इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं 21 बटे 4 22 चौके 88 माइनस के 21 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व हो गया और यही हमारा आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारी क्या थी, एक्सरसाइज हमारी 12.2 थी। तो यहाँ पे 12.2 का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है। सबसे पहले बात कही गई है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान हमें 22/7 लिख के ही प्रयोग करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, वृत्त के त्रिज्य खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण 60 डिग्री है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए लगाते हैं इसको। तो ये मैंने इसका एक छोटा सा चित्र बना लिया है समझाने के लिए। ये जो हमारा है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और इसमें एक वृत्तखंड बना है जिसका कोण है 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिज्य खंड का यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले लिख देंगे त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर दी हुई है और कोण कितना दिया गया है, थीटा बराबर दिया गया हमें 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारी 60 है अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का मान उन्होंने कहा है कि जब तक ना कहा जाए 22/7 ही रखिए और आर की वैल्यू 6 और 6। ठीक है ना, तो अगर इसे यहाँ से कैंसिल कर देंगे 0 और 6 टाइम ये कट जाएगा, 6 से ये 6 कट गया, बचा हमारा क्या कुल मिलाकर 22/7 गुणे 6। ठीक है, तो इसकी जो गुणा है गुणा भाग वो कर लेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग 22 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 में, 22 छिका 132 और बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप 7 से इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त के चतुर्थांश का क्या मतलब है, वृत्त के चतुर्थांश का मतलब है कि अगर कोई वृत्त है ऐसे, उसे 4 हिस्सों में बांटा जाए इस तरीके से, तो उसका एक हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, वृत्त का चतुर्थांश। तो इसका एंगल कितना होगा, जाहिर सी बात है 90 डिग्री। ठीक है, परिधि हमें दी गई है, चतुर्थांश का मतलब होता है कि 1/4 हिस्सा, तो 1/4 हिस्सा ये रहा वृत्त का, ये हमें निकालना है। ये एक तरीके से त्रिज्य खंड ही बन गया है। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, थीटा बराबर इस क्वेश्चन के लिए 90 डिग्री दी गई है और हमें परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि 22 सेंटीमीटर, परिधि की हेल्प से ही हम आर निकालेंगे क्योंकि जब हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हमें आर की जरूरत पड़ती है, आर यहाँ है ही नहीं, तो परिधि हमें दी है, इसकी हेल्प से ही हमें क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है। परिधि का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 22। ठीक है ना, 2 गुणे 22/7 गुणे आर का तो हमें नहीं पता, आर ही हमें अभी निकालना है। यहाँ क्या होगा, 22 से 22 कट गया, आर बराबर क्या हो जाएगा 7/2। आर की हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम आराम से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें पहले से पता है 90 डिग्री है और अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है और आर की वैल्यू है 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, 9 चौके 36, 4 बार तो ये कटा, 7 से 7 गया, 2 से 22 11 बार गया, तो यहाँ हमारा बचा 11 गुणा 7/4 गुणे 2। अगर इनकी पूरी मल्टीप्लाई करते हैं 77/8 और अगर इसको डिवाइड भी करते हैं तो आ जाएगा हमारा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया है, आंसर भी इसका आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड में हमें क्या दिया गया है।
थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। चलिए लगाते हैं इसे। तो सबसे पहले मैंने घड़ी का मॉडल बना लिया है ऐसे वृत्त के आकार का। अब मान लिया कि घड़ी में 12 बजे हैं, आप सुई को ऐसे मान लीजिए, ठीक है, और 12:05 हुआ है, तो सुई कैसे रहेगी, ऐसे, क्योंकि जो घड़ी की जो सुई है उसमें क्या कहा गया है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है, तो ये इनके दोनों के जो डिफरेंस है वो 5 मिनट है, हमने मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक पूरे वृत्त का जो एंगल है वो 360 होता है, मतलब कि एक घड़ी जब यहाँ से घूमकर टाइम यहाँ से घूम के यहाँ तक जाएगी तो कितना 360 डिग्री का कोण बनाएगी एक सुई। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 60 मिनट में बनाया गया कोण, जो मिनट वाली सुई है जब पूरा घूम जाएगी एक बार तो 360 डिग्री का कोण बनाती है, का कोण बराबर कितना हो गया 360। तो एक मिनट में कितना कोण बनाया जाएगा, तो एक मिनट में बनाया गया कोण, एक मिनट में बनाया गया कोण बराबर कितना हो जाएगा 360/60। ये जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 डिग्री। तो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, तो फिर 5 मिनट में कितना बनाएगी, 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर, क्योंकि हमें एंगल चाहिए, में बनाया गया कोण बराबर 6 गुणे 5 कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमें θ/360 लिखना होता है, या हमें थीटा कुछ दिया ही नहीं गया है और अपने मन से हम कुछ मान नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारे पास थीटा कितना आ गया यहाँ 30 डिग्री। अब हम आराम से इसमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप लोग जितनी बार लिखेंगे आपको उतना ही अच्छे से याद हो जाएगा, अलग से रटने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले में। तो ये कितना हो गया, थीटा हमारा 30 डिग्री है अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7, आर हमारा 14 है, 2 बार लिख लिया। तो ये 0 से 0 गई और 12 × 36, 12 बार ये कट गया, 7 दूनी 14 और ये हो गया 2 × 6 12, 2 से पूरा कट गया, ठीक है। फिर 2 × 2 2 × 2 2 × 6, कुल मिला के बचा हमारा 11 × 14/3, ठीक है। अब अगर इनकी मल्टीप्लाई करें 11 × 14/3 की, 11 × 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 154/3, 3 × 5 15, 3 × 3 और फिर कितना आएगा 3 × 9, 3 × 9 ये चलता जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 ये भी कंप्लीट हो गया है, हमारे त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो हमें मिल गया है। तो ये क्या हुआ, ये भी सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4th नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। 4 नंबर में क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है, ठीक है, और निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, इनके क्षेत्रफल हमें निकालने हैं। मैं पहले इसका एक रफली सा चित्र बना देती हूँ जिससे कि समझ में आ जाए क्या मैटर चल रहा है इसमें। तो ये मैंने इसका जो एक रफली सा चित्र है उसको बना लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने खुद ही कहा है कि केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री पहले से लिख ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। सॉरी, लघु त्रिज्यखंड नहीं है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। हमें क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड है और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड है, ठीक है। चलिए लगाते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकालना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला है इसका, θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारी 90/360 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7। इस क्वेश्चन में पाई का मान 3.14 रखने के लिए कहा गया है। r की वैल्यू है 10 × 10, ठीक है। इससे इसे कैंसिल किया, 4 टाइम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 314 आ जाएगा, 2 जीरो है तो दशमलव हट जाएगी, अपॉन 4। जब डिवाइड करेंगे तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम्पल से थोड़ा सा अलग है,
यहाँ जो ये है कोण 90 डिग्री दिया गया है, इसका मतलब क्या कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर सीधा समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल लगा देंगे। क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई तो 1/2 आधार भी हमारे पास 10 है और ऊंचाई भी 10 है। 10 गुणे 10 बराबर 100/2 और आ गया कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इतना। अब हमें क्या करना है, हमें नंबर 1 पे क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नंबर 1 पे क्या निकालना है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इसका फॉर्मूला, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आया था हमारा 78.5 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 आया था। दोनों को आपस में घटा देंगे, 78.5 माइनस के 50 तो कितना हो जाएगा हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला पार्ट आ गया। दूसरा हमें क्या कहा गया है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका तो हमारा पास फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है, 360 माइनस के थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में वैल्यू रख देंगे 360 माइनस के 90 अपॉन 360 और मल्टीप्लाई पाई का मान 3.14 रखने के लिए कहा है, 10 गुणे 10। अगर हम इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 270/360 और मल्टीप्लाई 314, इन तीनों को सोल्व करने पर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे। 9 तिया 27 और 9 चौके 36, 0 से 0 कट गया तो ये आ गया 3/4 गुणे 314, 3/4 गुणे 314। इन दोनों को हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे 78.5, क्योंकि ये तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट यहीं से रख दिया है। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 235.5। तो ये आ गया हमारा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसी के साथ जो हमारे 4 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.2 के, ये कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।